लेकिन ये बस कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी राम मंदिर। अब इनका सब मुद्दा खत्म हो चुका है, अब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सपा की दुकान बंद करा दें, हम बीजेपी की दुकान बंद करा दें, वे काम खत्म। हम तो बीजेपी की दुकान बंद करा के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। भाई ओवैसी साहब का नारा भी है। भाई ये तो कह रहे हैं कि मतलब बैकवर्ड आरक्षण, कभी कोई आरक्षण, इन्हें आरक्षण ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर आज हम लोगों को क्यों आना पड़ा, क्या जरूरत थी? तमाम पार्टियां हैं यहाँ। बीजेपी वाले हैं जो उनका खास नारा क्या है, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते हैं, कभी अगड़ा पिछड़ा में लड़ा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरी जात क्या है। इस शास्त्र यह कहता है कि मानव है जाति हमारी, मानवता धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। अगर आपके बीच में कोई आए और कह दे भाई ये पंडित जी हैं इनको वोट मत दो, अगर मुस्लिम भाई से कहे तो उनसे पूछो भाई मेरी जात क्या है, मेरी तो मानव जात है ना। लेकिन ये बस कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी राम मंदिर। अब इनका सब मुद्दा खत्म हो चुका है, अब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग सपा की दुकान बंद करा दें, हम बीजेपी की दुकान बंद करा दें, वे काम खत्म। हम तो बीजेपी की दुकान बंद करा के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। भाई ओवैसी साहब का नारा भी है। भाई ये तो कह रहे हैं कि मतलब बैकवर्ड आरक्षण, कभी कोई आरक्षण, इन्हें आरक्षण ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद। ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, इसके लिए हम सब मिलकर आने वाले समय में पतंग के चुनाव निशान पे वोट करना है। दोस्तों, मैं छत्री समाज से भी अपील करता हूं कि आप लोग सारी पार्टियां देख चुके हो, एक बार ओवैसी साहब के साथ आकर देख लीजिए, वो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जो और पार्टियों में मांगने से भी नहीं मिलता। मित्रों, एक बात, इस बहराइच की धरती पर, इस मटेरा विधानसभा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग एक वादा करिए कि यहां की सीट शौकत साहब के नाम जाएगी, और एक बार हाथ उठाकर समर्थन करिए, और एक जोरदार नारा, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। ये गूंज लखनऊ और दिल्ली तक की कुर्सी हिलाने की है। दोस्तों,
डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो, आज उनकी जमीन हिल जाएगी। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी राजनीति गाय गंगा पे शुरू किए, राम पे शुरू किए, सबके साथ अन्याय कर रहे हो। ये पब्लिक है, सब जान गई है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। साथियों, समय का अभाव है। बहुत सारे हमारे सीनियर वक्ता भी बैठे हुए हैं। कभी समय मिला तो हम आपके बीच में जरूर आएंगे। आपसे एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव आपका होगा, अपनों का होगा, अपने मजलिस का होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन पर रहने वालों, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं। मैं यूं कहूंगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। अरे इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, मेरे नौजवानों, तुम यहां खड़े हो, अपने सरों के समुद्र को दिखा रहे हो। जरा बताओ, क्या तुम्हें सैयदी सालार मसूद गाजी से आस्था नहीं है? जिसको सैयद सालार मसूद गाजी से आस्था है, मोहब्बत है, लगाव है, अपने हाथ को बुलंद करे। अरे घुमाओ इनकी तरफ कैमरा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सुनो, सुनो, कान खोल कर सुनो। जो बोलते हो रंगे सियार घूम रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये रंगे सियार नहीं है, बल्कि हकीकत में रंगे सियार और बहरूपिया तुम हो। इसलिए कि तुमने गाजी की शान में गुस्ताखी हुई, जवाब नहीं दिया। तुम किस नाम पर शेर हो? तुम किस नाम पर हम पर हुकूमत करने वाले हो? हमारा शेर ऐसा है कि रहता आजमगढ़ में है, प्रदेश हत्या 6 पार्टी का, लेकिन जब वो हुंकार भरता है कि मैं लड़ूंगा मटेरा से, आता है जिला बहराइच में, देखता है कि मेरे गाजी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो सीना चौड़ा करके बोलता है कि देखो हमें गाजी से मोहब्बत है, तुम गाजी की अजमत से खिलवाड़ मत करो। देखो हम गाजी को चाहने वाले हैं, तुम गाजी की शान में गुस्ताखी ना करो। लेकिन क्या यासर शाह के कानों पर, क्या मारिया शाह के कानों में जू रेंगी? बिल्कुल नहीं रेंगे। तो क्या जवाब देना चाहते हो कि हमें कौन पसंद है? हमें कौन पसंद है? अरे बोलो यारो। अरे 10 सालों से हम खामोश रहे, हम खामोश रहे, लेकिन बेदार किया हमें जनाब शौकत साहब ने। अरे कुर्बान जाओ उस शौकत साहब पर कि जिसको तुमने तमाम तरह से जलील करने की कोशिश की, लेकिन उसने सैयद सालार मसूद गाजी की शान में हो रही गुस्ताखी का जवाब देकर वह तो इज़्ज़ मंतशा का हकदार हो गया। वह तो इज़्ज़ मंतशा का हकदार हो गया। और वह तो जिल्ल मंतशा का हकदार सिर्फ और सिर्फ कोई है तो वो मटेरा का और बहराइच का जो झूठे नाम पर पल रहा है, वो तो जिल्ल मंतशा का हकदार हो गया। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को फिर इस शेर से कहूंगा कि किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। गौर से सुनो नौजवानों, तुम्हें जवाब देना है अपने विधानसभा में, तुम्हें जवाब देना है अपने अदर जिला में कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अरे रन एक तरफ, चरखे कुहन कांप रहा है। अरे रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। हर किस
इसरे सलातीन जमन कांप रहा है। आइए नारा लगाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हाजी शौकत साहब जिंदाबाद, हाजी शौकत साहब जिंदाबाद, सलमान मलिक साहब जिंदाबाद। और मेरे भाइयों, इसी साथ में एक बात और कह दो कि जो हमारे लिए बोले, जो हमारे लिए लड़े, जो हमारे बुजुर्गों की आस्था से खिलवाड़ किया जाए, उनकी अजमत को नामोज किया जाए, उसका जवाब दे, हम उसको कबूल करेंगे, मटेरा से उसको जिताएंगे। कहो इंशाअल्लाह। किसको जिताएंगे? जो हमारे लिए बोले उसको, या जो कान पे रोई रख ले, एसी के कमरे में सो जाए, क्या हम उसको जिताएंगे? क्या उसको जिताएंगे? अबे आवाज नहीं आई यारो, आवाज नहीं आ रही। क्या उसको जिताएंगे? हमें हाथ उठाओ। ये बोलते हैं कि अदर जिला से लोग आए हैं। हाँ आए हैं, वो हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन अदर में यहां पर दिख रहा है सरों का समुंदर, तो ये मटेरा के लोग हैं, कहीं और के नहीं हैं। तो करेंगे इंशाअल्लाह। और दो मिल्लत को खत्म करो जिल्लत को, और दो मिल्लत को खत्म करो जिल्लत को। इरादे मजबूत है, हैदराबाद सबूत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।